सोचो, एक पल के लिए एक पुरानी हवेली है, अंधेरी रात है, दुल्हन की चीखें गूंज रही हैं और सुबह होते होते वो दुल्हन गायब हो जाती है। कोई नहीं जानता कहां गई, कोई नहीं जानता क्यों गई। बस एक नाम है जो पूरे गांव में फुसफुसाया जाता है, वधूसुर। और इस जोई हुई हवेली में एक दिन एक ऐसा इंसान आता है जो भूतों को नहीं मानता, श्रापों को नहीं मानता, किसी किंवदंती को नहीं मानता। उसका नाम है अर्जुन आचार्य। लेकिन जो रात उस हवेली में गुजरेगी वो उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक, सबसे हंसाने वाली और सबसे हैरान करने वाली रात होगी। ये कहानी है भूत बंगला की, अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी की वापसी। और ये कहानी इतनी पागल है कि आप हंसते हंसते डर जाएंगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब दरवाजा खुलता है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव मंगलपुर में सालों से एक किंवदंती चली आ रही है, एक ऐसे राक्षस की जिसका नाम है वधूसुर, यानी वो दानव जो दुल्हनें उठाता है। कहते हैं कि जब भी मंगलपुर में कोई शादी होती है, वधूसुर उस दुल्हन को उठा ले जाता है। इसी डर की वजह से पूरे गांव में सालों से कोई शादी नहीं हुई। गांव के लोग इस नाम से थर थर कांपते हैं। फिल्म की शुरुआत एक रात के खौफनाक सीन से होती है, जहां एक दुल्हन हवेली के पास से गायब हो जाती है और पूरा गांव दहशत में आ जाता है। इधर लंदन में रहते हैं अर्जुन आचार्य, यानी अक्षय कुमार। अर्जुन एक कर्जदार इंसान है, उसके सिर पर लोन है, जिंदगी की मुश्किलें हैं। वो अपने पिता वासुदेव आचार्य यानी जिष्णु सेन गुप्ता और बहन मीरा के साथ लंदन में रहता है। वासुदेव एक स्पिरिचुअल स्कॉलर हैं जो अपनी टीचिंग्स के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। एक दिन खबर आती है कि मंगलपुर में अर्जुन के नाना दुष्यंत आचार्य की मौत हो गई है और मरते वक्त उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, करोड़ों की दौलत और एक पुरानी आलीशान हवेली अर्जुन और मीरा के नाम कर दी है। अर्जुन के कानों में जैसे घंटियां बज उठी, करोड़ों रुपए। मीरा की शादी उसके बॉयफ्रेंड राहुल से होनी है, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से एक खास मुहूर्त है जिसमें शादी होनी चाहिए। मीरा का मंगलिक दोष है, इसीलिए पहले एक कदली विवाह रिचुअल होना जरूरी है। अर्जुन के दिमाग में एक प्लान आया, क्यों ना मीरा की शादी उसी पुरानी हवेली में की जाए। एक तीर से दो शिकार, हवेली भी देख लो और शादी भी कर लो। वासुदेव जी सिडनी में थे और उनका फोन नहीं लग रहा था, तो अर्जुन ने खुद फैसला लिया और मंगलपुर के लिए निकल पड़ा। ट्रेन में अर्जुन की मुलाकात होती है एक लड़की से, प्रिया, जिसे वामिका गब्बी ने निभाया है। प्रिया ट्रेन से गिरने वाली थी और अर्जुन ने उसे बचाया। दोनों की यह पहली मुलाकात थोड़ी धमाकेदार रही। प्रिया एक जर्नलिस्ट है जो मंगलपुर के रहस्य को खोजने आई है। मंगलपुर पहुंचते ही अर्जुन को एहसास होता है कि यह जगह किसी हॉरर मूवी का सेट है। लोग डरे हुए हैं, आंखें नीची हैं और जैसे ही कोई वधूसुर का नाम लेता है, सब चुप हो जाते हैं। हवेली का केयरटेकर है शांतराम, यानी असरानी। शांतराम एक ऐसा किरदार है जो हवेली की एंटीक्विटीज चोरी करके बेचता है और साथ में वधूसुर की कहानियां सुनाकर लोगों को डराता भी है। उसने अर्जुन को सख्त मना किया कि यहां शादी मत करो, वधूसुर दुल्हन को उठा ले जाएगा। लेकिन अर्जुन ने सुना और हंसा। उसे इन सब बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। उसने एक रात खुद हवेली में अकेले रहकर साबित किया कि यहां कोई भूत नहीं है। वो पूरी रात सो गया और सुबह उठा, जिंदा, सही सलामत। गांव वाले हैरान रह गए। अब अर्जुन ने वेडिंग प्लानर बुलाया, जगदीश केवल रामानी, यानी परेश रावल। जगदीश एक बेहद लालची, चालाक और मजेदार वेडिंग प्लानर है जिसे सुनाई कम देता है लेकिन दिमाग बहुत चलता है। उसके साथ आया उसका भतीजा बल्ली, यानी राजपाल यादव, जो खुद को इलेक्ट्रिशियन बताता है लेकिन जितनी तारें जोड़ता है उससे ज्यादा तोड़ता है। इन दोनों के आते ही फिल्म में कॉमेडी का ऐसा तूफान आया कि हंसी रुकती नहीं। परेश रावल और राजपाल यादव की जोड़ी जो भी करती है, करवाहट और हंसी साथ साथ आती है। हवेली में तैयारियां शुरू हुई, लेकिन अजीब अजीब चीजें होने लगीं। रात को आवाजें आती हैं, कमरों में चीजें अपने आप हिलती हैं। बल्ली को एक अंधेरे कोने से घसीटा जाता है। जगदीश अपनी हीयरिंग एड बंद करके सो जाता है और उसे कुछ पता नहीं चलता। हर रात कुछ ऐसा होता है जो दिल की धड़कन बढ़ा देता है,
लेकिन अगले ही पल कोई ऐसी कॉमेडी होती है जो डर को हंसी में बदल देती है। यही प्रियदर्शन का जादू है जो उन्होंने भूल भुलैया में दिखाया था और अब भूत बंगला में फिर से लेकर आए। अर्जुन गांव की गुरुजी से यानी तब्बू मिलता है। तब्बू का किरदार एक रहस्यमय, शांत लेकिन असरदार स्पिरिचुअलिस्ट का है। वो जानती है कि इस गांव में क्या हो रहा है। उसके पास ऐसी जानकारी है जो शायद किसी और के पास नहीं। वो अर्जुन को बार बार चेतावनी देती है कि यह शादी यहां मत करो, लेकिन अर्जुन को लगता है कि यह सब ढोंग है। लोग अपने फायदे के लिए इन कहानियों को जिंदा रखते हैं। हवेली में एक बंद पूजा कक्ष है जिसका ताला बरसों से बंद है और उसकी चाबी गायब है। जब अर्जुन उस कमरे के करीब जाता है तो एक अजीब सी ठंड महसूस होती है। शांतराम ने वधूसुर की कहानी सुनाई थी कि सतयुग में एक असुर कन्या और एक देवपुत्र में प्यार हुआ था। उनकी संतान को न देवताओं ने स्वीकारा न राक्षसों ने। वो बच्चा कलयुग की शुरुआत में पैदा हुआ और मां को मरते वक्त अंधकार के राजा अंधकर्ता ने पाला। वही बच्चा बड़ा होकर वधूसुर बना, एक ऐसा दानव जो दुल्हनों से बदला लेता है क्योंकि उसकी मां एक ऐसी ही शादी की बलि छड़ी थी। अब कहानी में एक और पेंच आता है। जैसे जैसे अर्जुन और प्रिया इस रहस्य की गहराई में जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर वधूसुर का नाटक कर रहे हैं। असली जमीन हड़पने की एक साजिश है, हवेली को खाली करने की एक योजना है। कुछ बदमाश तत्व हैं जो स्पेशल इफेक्ट्स, आवाजें और ट्रिक्स से लोगों को डराते हैं ताकि आचार्य फैमिली यह हवेली छोड़ दे। अर्जुन ने जब यह राज खोला तो उसे लगा कि उसकी सोच सही थी, यह सब नकली था। लेकिन यही मोड़ है जहां भूत बंगला सबको चौंकाती है। जब अर्जुन और उसकी टीम ने उन बदमाशों को पकड़ा, एक्सपोज किया और सोचा कि सब खत्म हो गया, तब कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका। हवेली के उस बंद पूजा कक्ष का ताला खुद ब खुद टूट गया। वो कमरा जो बरसों से बंद था, उसके दरवाजे खुल गए और उसके अंदर से जो निकला वो कोई इंसानी ट्रिक नहीं था। एक ऐसी प्रेजेंस थी जो हाड़ जमा देने वाली थी। यानी वधूसुर सिर्फ एक अफवाह नहीं था, वो रियल था। भूल भुलाया में जहां अंत में सब रैशनल निकला था, यहां प्रियदर्शन ने उल्टा खेल खेला। पहले रैशनल लगा और फिर सुपरनैचुरल कंफर्म हुआ। शादी की रात का मुहूर्त आ गया। मीरा और राहुल की शादी चल रही है। हवेली सजी हुई है, मेहमान आए हैं। लेकिन जैसे ही वो खास वक्त आया जब दुल्हन को खतरा होता है, वधूसुर की प्रेजेंस महसूस हुई। हवेली में एक खौफनाक माहौल छा गया। दिए बुझने लगे, हवाएं उठने लगीं, जमीन कंपने लगी। परेश रावल की हियरिंग एड ने जब वो आवाजें पकड़ी तो वो खुद ही अपनी पैंट्स में हो गए। राजपाल यादव ने जो एक्सप्रेशंस दिए वो अकेले 10 मिनट्स तक हंसाते रहे। इसी केओस में अर्जुन और गुरुजी ने मिलकर एक आखिरी कोशिश की। गुरुजी को पता था कि वधूसुर की ताकत को एक खास शिव मंत्र से काबू किया जा सकता है। ये ज्ञान दुष्यंत आचार्य के पास था और उन्हीं से गुरुजी ने सीखा था। लेकिन एक पेंच था, अगर वही मंत्र उल्टा बजाया जाए तो वधूसुर और ताकतवर हो जाता है। यही काम माधव ने किया था, जो दुष्यंत का असली बेटा था और जो ईर्ष्या से भरा हुआ था। दुष्यंत के पास वासुदेव नाम का एक शिष्य था जिसे दुष्यंत ने अपना बेटे जैसा माना। माधव को यह बात नहीं पची। उसने मंत्र उल्टा बजाया और वधूसुर को अनलैश किया। यहां एक और बड़ा ट्विस्ट खुला। वासुदेव असल में दुष्यंत का शिष्य था, खून का बेटा नहीं, जिसका मतलब था कि अर्जुन दुष्यंत का असली पोता नहीं था। गुरुजी ने अर्जुन को समझाया। अर्जुन ने वो शिव मंत्र सही तरीके से बजाया। एक भयंकर टकराव हुआ वधूसुर की ताकत से। हवेली के अंदर एक ऐसा तूफान आया जो सुपर नेचुरल था, जिसे देखकर आंखें फटी रह जाती हैं। और अंत में उस मंत्र की शक्ति ने वधूसुर को वापस उसके अंधकार में धकेल दिया। हवेली में शांति आई, दिए जले, मीरा सुरक्षित रही, शादी हुई, मीरा और राहुल एक हो गए। अर्जुन ने जो सोचा था वो हुआ। हवेली में एक यादगार शादी। और हां, प्रिया और अर्जुन के बीच भी एक समझ बनी। फिल्म का अंत एक ऐसे शॉट पर होता है जहां हवेली में एक पल के लिए फिर वो पुरानी ठंड आती है, वो प्रेजेंस महसूस होती है। यानी वधूसुर गया जरूर, लेकिन पूरी तरह खत्म हुआ या नहीं, यह सवाल हवा में लटका रह जाता है। भूत बंगला एक ऐसी फिल्म है
जो आपको वो पुराना बॉलीवुड वाला फील देती है। परेश रावल, राजपाल यादव, असरानी की तिकड़ी और अक्षय कुमार की टाइमिंग, ये सब मिलकर एक ऐसा एंटरटेनमेंट कॉकटेल बनाते हैं जो 2.5 घंटे में एक बार भी बोर नहीं करता। तबू का रहस्यमय अंदाज और वमिका गबी की फ्रेशनेस फिल्म में एक नया डायमेंशन जोड़ती है। और प्रियदर्शन ने एक बार फिर साबित किया कि हॉरर और कॉमेडी को एक साथ मिलाने की कला उन्हें किसी से नहीं सीखनी। ये फिल्म आपसे पूछती है कि क्या जो दिखता है वो हमेशा सच होता है, क्या जो नहीं दिखता वो जरूर झूठ होता है। और एक पुरानी हवेली, एक पुराना श्राप, एक पुरानी कहानी, कभी कभी यही सबसे बड़ी सच्चाई होती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही मजेदार और खौफनाक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये वीडियो उस दोस्त को भेजें जिसे हॉरर कॉमेडी पसंद है। मिलते हैं अगली कहानी में।